हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाह रहे हो क्लास 9th एंट्रेंस के लिए, तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिटेल एनालाइज। और सब्जेक्ट कौन सा भाई? मैथ का है। और यहाँ पे मैथ्स में आपको मिलता है सबसे पहले फॉर्मूला मिलेगा, उसके बाद आपको मैं यहाँ पे करवाता हूँ स्टेप वाइज सॉल्यूशन, जिससे क्या होता है आपका कंसेप्ट बूस्ट होता है। और आपको यहाँ पे कितने से कहाँ तक, 2012 से लेकर 2024 तक का मैं आपको PYQ कराऊंगा डिटेल एनालाइज। ऑलरेडी मैंने आपको साइंस का पूरा करवा दिया है 2012 से लेकर 2024 तक का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देख लेना। और मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लगा लूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हो आप। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 2017 का PYQ। तो PYQ करना क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? आपको पता है कि जामिया या AMU कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, उसमें PYQ ज़रूर रिपीट होते हैं, इसलिए आपको PYQ करना बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ आपको यहाँ पे मिलता है गोल्डन पॉइंट। आते हैं पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द 3 रेशनल नंबर इज -31/15, देन द सम ऑफ द एडिटिव इनवर्स। जब भी एडिटिव वर्ड आ जाए, एडिटिव में मैंने आपको क्या बता रखा है कि माइनस का हो जाता है प्लस, प्लस का हो जाता है माइनस, है ना भाई मेरे। अगर मैं लिख दूँ -5 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +5। अगर मैं लिख दूँ +5 तो इसका एडिटिव क्या हो जाएगा? -5। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सम दे रखा है 3 का दे रखा है -31/15, उसी 3 का आपसे पूछा है, एडिटिव इनवर्स पूछा है। तो देखो यहाँ पे माइनस कितना है, 31/15 है, तो आपको ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 31/15 पॉजिटिव आंसर होगा। लेकिन आप जब ऑप्शन चेक करोगे, आपके मॉड्यूल में ऑप्शन नहीं गिवन है, ठीक है। तो ये उसमें ऑप्शन गिवन है 61/15। 61/15 आपका गलत है। जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा 31/15 आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 31 गिवन है। एडिटिव इनवर्स का सिंपल सा मतलब होता है, क्या होता है? प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फाइव नंबर आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज इतना, एंड एवरेज ऑफ द लास्ट 4। देखो फर्स्ट एंड लास्ट इसमें अंदर करना। फर्स्ट 4 का दे रखा है कितना? 34 दे रखा है। और लास्ट 4 का एवरेज कितना दे रखा है भाई? 40 दे रखा है। आपसे पूछा डिफरेंस ऑफ द लास्ट एंड द फर्स्ट। मैथ में डिफरेंस का मतलब आपको क्या समझना है? माइनस, है ना। आपको सेपरेट नहीं बोलेगा, आपको डिफरेंस बोलेगा, तो आपको समझना माइनस। तो सब सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 नंबर है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, उसका फर्स्ट 4 नंबर का दे रखा है 34 एवरेज, और लास्ट 4 का दे रखा कितना? 40। आपसे पूछा डिफरेंस, पूछा है लास्ट माइनस फर्स्ट। देखो इसमें आपको क्या कोई नंबर वगैरह क्या गिवन है? नहीं गिवन है। एवरेज की बात हुई तो आपको एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर बाय टोटल नंबर, ये आपका होता है एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो आपको सबसे पहले एवरेज को पता होना चाहिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको पता है। उसके बाद आपको देखो क्या, अगर जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मूव करो। आपको नंबर नहीं गिवन है, आप सबसे पहले मान लो लेट द 5 नंबर भी ABCDE। आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, वेरिएबल है भाई, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ABCDE मैंने फर्स्ट 5 नंबर को माना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो यहाँ तक मैंने कहा, आप कह रहा है कि फर्स्ट 4 का एवरेज कितना है? 34। मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट 4 का एवरेज कितना? 34 लिखा। और इसमें देखोगे ABCD में पहला 4 क्या? ये पहला 4 है ना, ABCD पहला 4 नंबर है, तो पहला 4/4 इज इक्वल टू 34। यहाँ से जब इसको 4 को जाएगा उधर जाएगा मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा? 136। ये तो पहला बात है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर, लास्ट 4 का दे रखा 40। तो एवरेज ऑफ द लास्ट 4 का कितना दे रखा? 40 दे रखा है। तो मैंने लास्ट 4 जब देखोगे यहाँ पे इधर से आओगे आप, है ना, लास्ट 4, तो लास्ट 4 मतलब पीछे से आना है। तो पीछे से आओगे तो BCDE, तो B + C + D + E/4 इज इक्वल टू 40। फिर इससे जब करो मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर कितना है? 160 आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ द लास्ट एंड फर्स्ट। तो लास्ट को फर्स्ट से माइनस करने बोल रहा है। तो देखो लास्ट ये था और फर्स्ट ये है, तो लास्ट को जब फर्स्ट से माइनस करोगे तो देखो ये आपस में क्या हो गया? प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, C ये कैंसिल हो गया, प्लस D - ये कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका? E - A बचा। तो E - A का वैल्यू क्या होगा आपका? 24। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 24 आपका जो हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होता है, और पता नहीं तो देख लो मैंने लिख दिया है। सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन कह रहा मैं बस वही काम कर रहा हूँ। कह रहा है कि भाई फर्स्ट 4 नंबर का एवरेज इतना, तो मैंने फर्स्ट 4 का लिखा। फिर कह रहा है कि भाई लास्ट 4 का एवरेज है, मैंने लास्ट 4 का लिखा। फिर कह रहा है आपने जो एवरेज निकाले हो, है ना, उसको लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से माइनस कर दो, तो मैंने लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से माइनस कर दिया। वही आंसर आपसे पूछा है, तो आंसर कितना आ गया? 24 आ गया। समझ में आया क्या? अगर समझ में आ गया तो ईमानदारी से यार वीडियो को क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक तो करना बिल्कुल ना भूलें मेरे भाई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसने पूछा कौन सा गलत बात है, गलत बात पूछा है ना, अच्छी बात नहीं पूछा, गलत बात पूछ लिया बच्चे ने। देखो क्या भाई, क्या है होल नंबर। देखो ये चीज़ मैंने आपको सिलेक्शन एक्सप्रेस में करवाया था, मैंने बोला था भाई ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो देखो बिल्कुल ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है? होल नंबर आर द क्लोज इन द एडिशन।
क्या होल नंबर अंदर एडिशन, बिल्कुल ये बात भी सही है। और होल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये बात भी सही है। इंटीजर आर नोट क्लोज है, ये बात तो सही है, लेकिन पूछा यहाँ पे क्लोज अंदर डिवीजन, अंदर क्लोज नहीं है, नोट होना चाहिए। यहाँ पे नोट होता है ये भी सही होता है, लेकिन आपसे पूछा है फॉल्स से पूछा था, ये बात आपको गलत। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी है, ये करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है द सम ऑफ द टू नंबर, दो नंबर का आपको सम दे रखा है कितना, 2490। ठीक है, इफ 6.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 8.5% ऑफ द अदर नंबर। तो आपसे नंबर पूछा है, तो देखो सम दे रखा है आपको, ना बताया कि भाई अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके पास 100 आप जैसे दुकान जाते हो, ठीक है, माने मैंने एग्जांपल दिया, आप दुकान गए, वहाँ से आप कुछ लेकर आए, दो सामान लेकर आए हो। एक सपोज चॉकलेट लेकर आए हो, है ना, उसके लिए चॉकलेट ले लिए, और उन्हीं के लिए और क्या लेते हो भाई, चलो उन्हीं के लिए आप दो टाइप का चॉकलेट लिए। अरे समझ रहे हो ना किसकी बात हो रही है, समझ जाओ यार, है ना, क्या डायरेक्ट नाम तो बोल नहीं सकते, समझ लो। उसके लिए आपने दो टाइप का चॉकलेट लिया, और दोनों चॉकलेट से कितने का लिया आपने, 500। अरे 500 मैंने कम बोल दिया क्या, चलो 5000 बोल देता हूँ, है ना, 5000 मैंने बोल दिया। तो आप दो चॉकलेट लाए, दो अलग अलग का चॉकलेट लाए हो, नहीं इतना भी नहीं बोलूँगा ना, फुल जाओ, 500 ना, तो 500 का आपने उसके लिए चॉकलेट लाया, तो दो अलग अलग टाइप का चॉकलेट लाया आप। अगर उसने आपसे पूछा कितने का चॉकलेट लाए हो, तो आपने क्या बताया कि मैंने 500 का चॉकलेट लाया, और दो टाइप का चॉकलेट ए और चॉकलेट बी दोनों मिला के कितना है, इतना है। तो आप अगर आपसे पूछे कि आप कौन से चॉकलेट कितने का लाए हो, वही यहाँ से पूछा है कि भाई मुझे बस ये बता दो ये चॉकलेट कितने का है, ये चॉकलेट कितने का, यही से आपसे पूछा गया, सिंपल सी बात है। तो आपको बस सम दे रखा था ना, ये दे रखा है, तो एक चॉकलेट को मैंने क्या माना, एक्स माना, और दूसरे को क्या माना, 2400 माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी, है ना, दोनों चॉकलेट मिलाकर आपका कितना, 500 हो गया, है ना। तो अगर आपको यहाँ पे एक चॉकलेट को आप ए मानते हो, एक चॉकलेट को आपने ए माना, तो दूसरे चॉकलेट को क्या मानो, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ, बी का वैल्यू हो जाएगा 500 माइनस ए। तो मैंने वही किया ना, यहाँ पे देखो एक चॉकलेट को मैंने एक्स माना, और बी का मतलब दूसरे का मैंने माइनस एक्स कर दिया, जो माने उसको एक्स कर दिया, एक को मैंने ए माना, फिर उसी ए को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आसान सी बात है, ठीक। और उसका एग्जाम्पल देकर समझाया तो भाई, तो ना आइए तो इम्पॉसिबल बात है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, 6.5 ऑफ, देखो ऑफ वाला वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑफ इंपॉर्टेंट है। बचपन में आपने क्या पढ़ा है, जल्दी बोलो, BODMAS। बचपन में आपने तो ब्रैकेट डिवीजन ये, लेकिन ऑफ का यूज बचपन में आपने यूज़ नहीं किया होगा। लेकिन अब आपको ऑफ का मतलब क्या पता है, आप जानते हो ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बोर्ड मास में पढ़े हो ना भाई मेरे, तो वही ऑफ, यहाँ ये ऑफ वही वाला इंग्लिश वाला ऑफ नहीं, ये वही बोर्ड मास वाला ऑफ है। तो जहाँ पे भी ऑफ होता है वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन लगा देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई। पूछा है 6.5% ऑफ को देखो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, और इक्वल एक्स, वन नंबर मैंने एक्स माना है, इज इक्वल टू को मैंने साइन दिया, फिर 8.5% ऑफ के बदले देखो मल्टीप्लाई किया, अदर नंबर को क्या मानो, 20, तो 2490 माइनस एक्स। अब सिंपल सी बात है, परसेंटेज हटाइए, नीचे 100 आएगा, यहाँ पे 100 है, ये दोनों 100 कैंसिल। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो आसान से। तो इस वाले को पहले देखो भाई, ये थोड़ा सा ना लिखा हुआ, मैंने अभी क्या किया, मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था ना यार, मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया यार, मतलब माइक ऑन करना भूल ही गया यार, पूरा मेरे 1 घंटे लगभग बर्बाद हो गए। फिर मतलब थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर से स्टार्ट करते हैं, है ना, करना तो है यार, है ना, आपके लिए इतना करना है, आप क्या करो, आप भी सपोर्ट करो मेरे भाई। रील बताओ, देखो यहाँ पे ये सब है ना, छोड़ो हटाओ सब, है ना, वो होता ही रहता, बहुत बार ऐसा हुआ। लेकिन आज मेरा थोड़ा सा ना मूड ऑफ हो गया, क्योंकि मैंने पूरा 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड किया और मैं माइक को ऑन करना भूल गया, जिसकी वजह से मेरे पूरे 1 घंटे के लेक्चर बर्बाद हो गए, है ना। खैर कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं फिर से, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, इसको क्या 8.5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसी 8.5 को इससे मल्टीप्लाई करो। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा कुछ, तो फिर इस एक्स वाले को एक साथ लेकर आएंगे, एक्स वाले को एक साथ लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, तो 15x इज इक्वल टू 8.5 इंटू 2490। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आपका कितना है, 1411। ये आपका एक नंबर, एक चॉकलेट का दाम मान के चलो इतना था। दूसरा चॉकलेट के लिए क्या करोगे, तो सिंपल सा एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, तो 2400 माइनस गया इतना, तो एक चॉकलेट का दाम कितना है, 1411 एंड 1079। ऑप्शन नंबर ये जो है ये करेक्ट है। महंगा चॉकलेट ना खिलाया करो, है ना भाई, अपने खाओ कभी खुद से, अरे खुद तो नहीं खाते हो, है ना, अरे खा लिया करो कभी खुद भी भाई मेरे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एज ऑफ अब्दुल एंड विकास आर इन रेशियो, एज ऑफ अब्दुल एंड विकास का रेशियो दे रखा है। तो 4 ईयर। देखो जब भी बात की बात है, मैंने आपको क्या बताया, जब भी बात की बात आए एज वाले क्वेश्चन आपको प्लस लगाना है, और जब भी पहले की बात हो रही हो तो उसमें माइनस लगाना है। यहाँ पे बात की बात हो रही है ना, तो रेशियो दे इतना इतना फाइनल परसेंटेज, सिंपल सा है। देखो अब जब भी रेशियो में आपका किसी का एज दे रखा होता है, आपको रेशियो को ही एक्स मानना होता है। तो यहाँ अब्दुल भाई पहले हैं और यहाँ पे 5 पहले है, तो देखो जो पहले होता है वो पहले वाला का रेशियो गिवन होता है, और जो बाद में होता है वो बाद का रेशियो गिवन होता है। तो पहले अब्दुल है तो अब्दुल का रेशियो कितना गिवन रहेगा, 5 है, और विकास का कितना है, 7 है। बिल्कुल सही बात।
मैंने वही किया है। अब्दुल के एज को मैंने 5x माना है क्योंकि 5 गिवन है, और विकास के एज को मैंने 7x माना है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा 4 साल के बाद उसका जो यही रेशियो था, पहले कितना 5/7 था, लेकिन 4 साल के बाद उसका रेशियो कितना होता है 3/4 आ जाता है। 4 साल के बाद की बात हो रही है, तो दोनों में क्या करेंगे 4 + 4 कर दो, 5x + 4, 7x + 4 मैंने कर दिया, इज इक्वल टू 3/4। जब इसे फिर क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। फिर से जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले फिर इसी को फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको करेंगे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 4 को 4 × 5 = 20 एक्स, फिर 4 × 4 = 16, 4 × 7 = 21 और 4 × 3 = 12। जब एक्स वाले को फिर एक साथ लगाओगे तो देखो 20x - 21x तो -x, 12 - 16 तो -4, तो x का वैल्यू आपको यहाँ से क्या आ गया 4 आ गया। ये तो x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू आ गया आपके। अरे आपके नहीं, x का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है भाई, है ना, कहीं और दिमाग नहीं जाना चाहिए। पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे 15 दिन बाकी है। हाँ, तो इससे मुझे को याद आया, क्या अगर आपको चाहिए कि मैं आपके 15-20 दिन में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या करना है, स्टडीज वीडियो अगर चाहिए तो मैं आपके लिए 10-15 मिनट का वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना भाई। हाँ, तो ये एक्स का वैल्यू निकला, देखो एक्स का यहाँ वैल्यू पुट कीजिए तो 5 × x मतलब एक्स का वैल्यू 4, तो कितना 20 और 28। तो ये आपका आंसर क्या है 20 और 28। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन जैसे पूछा प्रेजेंट एज पूछा था ना, अगर आपसे पूछता कि मुझे एज बताओ आफ्टर 4 ईयर, है ना, 4 साल की बात हो रही है, आफ्टर अगर 4 ईयर पूछता तो उसमें आप क्या करते, उसमें आप यहाँ पे +4 करते, इसमें +4 कर देते, क्या हो जाता है जल्दी बोलो 24/24 एंड 32। तो आपका आंसर फिर ये हो जाता है। अगर 4 साल बाद अगर पूछा जाता, अगर 4 साल पहले पूछता तो माइनस कर देते। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना कि पूछा क्या है, फिलहाल तो आपसे पूछा गया था प्रेजेंट ईयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा। इन पैरेललोग्राम बताओ इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब गलत बात बताना है, गलत बात बताना है, कौन सा गलत है इसमें। तो ये आपका पैरेललोग्राम का फिगर होता है। आपको पता है ऑपोजिट साइड आर इक्वल, जो पैरेललोग्राम होता है इसका ऑपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होता है, बिल्कुल ये बात तो सही है। ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, बिल्कुल आपको पता है जो ऑपोजिट एंगल होता है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होता है, ये भी बात सही है। आप पूछा है डायगोनल बाइसेक्ट, बिल्कुल जो डायगोनल देखो ये आपका डायगोनल है, ये बाइसेक्ट करता है इच अदर, बिल्कुल ये बात भी सही है। लेकिन कोई अगर थर्ड में आओगे तो क्या है सम ऑफ एंगल ही 720 डिग्री नहीं, मतलब भाई सम ऑफ एंगल जो होता है ये चारों का एंगल को मिला दो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये जो होता है ये 360 होता है, ना कि 720 होता है। तो ऑप्शन नंबर, तो यही बात आपका गलत है, गलत पूछा ना गलत, तो गलत आपका सी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत आसान, बहुत प्यारा, बहुत यार अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन आपको करवाया भी है। देखो क्वेश्चन क्या है, विच द फॉलोइंग इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन आपको कंडीशन पता है, देखो जो पहले के लिखे हुए हैं ना भाई, तो रेगुलर पॉलीगन का ऑलरेडी मैंने करवाया था अभी 1 घंटा मेरा, छोड़ो हटाओ। तो देखो और ये रेगुलर पॉलीगन का जो कंडीशन होता है वो आपका क्या होता है कि ऑल साइड क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ऑल साइड क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, और ऑल एंगल भी क्या होना चाहिए आपका वो भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें का कंडीशन होता है, इसको देखो कौन सा फॉलो कर रहा है। अब रेक्टेंगल में आओ, क्या इसका ऑल साइड देखो, ये तो भाई इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है ना कि ऑल साइड, ये बात तो पहले गलत हो गया। रोम्बस में आओ, चलो इसका तो हर साइड इक्वल होता है, मानता हूँ हर साइड इक्वल है, ये तो चलो एक कंडीशन दोनों कंडीशन जो फुलफिल करेगा वही रेगुलर, कोई एक नहीं दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा वही आपका रेगुलर पॉलीगन होता है, ठीक है। तो इसमें एक तो चलो फुल कर गया, ऑल एंगल आर इक्वल नहीं भाई, इसका तो ऑल एंगल इक्वल है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है ना कि ऑल एंगल, ये भी गलत है। तो अगर स्क्वायर में आप चेक करोगे तो स्क्वायर का तो ऑल साइड जो होता है इक्वल होता है, और इसका ऑल एंगल भी क्या होता है मेरे भाई, ऑल एंगल भी इसका होता है इक्वल होता है, मतलब कि हर एंगल इसका कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं। तो ये बात इसका सही है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ऑल साइड भी इक्वल है इसका एंड ऑल एंगल भी इक्वल है, तो दोनों कंडीशन जहाँ पे फुलफिल हो जाता है वो आपका होता है रेगुलर पॉलीगन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, रेंज पूछा गया है। इससे पहले जब मैंने 2016 का क्वेश्चन कराया उसमें मैंने क्लास इंटरवल में क्या कर दिया था, मैंने माइनस लगा दिया था, वहाँ पे आपको माइनस नहीं पड़ा, मैं उसे थोड़ा रेंज में दिमाग में थोड़ा कभी कभी हो जाता है गलती, है ना, इंसान है गलती होना नॉर्मल बात है। तो वहाँ पे मैंने क्लास इंटरवल का मैं क्या कर दिया था मैक्सिमम वैल्यू, वहाँ पे मैंने क्या माइनस लगा दिया, वहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, उसको आप सही कर लेना। वैसे मैंने वहाँ पे कमेंट करके पिन कर दिया उस चीज़ को, आप वहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो देखो रेंज का फॉर्मूला होता है सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, आपका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और इस फॉर्मूला में अगर जाएँ आप, एक मिनट भाई क्या हो रहा, हाँ तो देखो इसमें देखोगे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा, सबसे बड़ा वैल्यू जब देखेंगे इसको, जब देखेंगे पूरा अच्छे गौर से देखोगे, प्यार से देखोगे, आराम से देखोगे क्या है 61 है, और सबसे छोटू सा वैल्यू क्या है, सबसे छोटू मोटू वैल्यू आपका 20 है। तो बड़कू में से छोटकू को माइनस करोगे तो बड़कू में से छोटू को माइनस करो तो क्या 41 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी जो है यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ परेशानी या कोई भी पीड़ा है क्या, अरे नहीं होनी चाहिए भाई, अब तो नहीं करो,
ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड क्वेश्चन, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। पूछा है बताओ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच आर डिविजिबल बाय ईच नंबर। सिंपल सा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उसको क्या करो, उसको उठाओ यहाँ लेके आ जाओ, उसको यहाँ पे लेके आना है। इसका क्या कर देना, एलसीएम इसका प्यार से निकालो। जब इसका एलसीएम जो निकालोगे, जो इसका एलसीएम का जो आंसर होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जब इसको एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से एलसीएम लगेगा 2, 3 एंड 5 एंड इसको मल्टीप्लाई करो, 5 या 15, 15 दूना 30, 30 या 90। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बोलो, क्या 900 होगा? नहीं, जो आंसर आएगा वही तो आंसर लगाओगे। ऑप्शन नंबर जो ए है यही इसका करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है इसमें, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट। द नंबर ऑफ डिजिट पूछा, नंबर ऑफ डिजिट कितना हो इसका स्क्वायर रूट में। सिंपल सा है, इसको जब फैक्टराइज आप करोगे ना, क्या करो 39062, इसका फैक्टराइज करना। जब इसको फैक्टराइज करोगे ना तो करते 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 आपका आंसर आएगा 625। तो इसका जो आंसर है तो कितने, इसके देखो जो इसका स्क्वायर रूट करने का जो आंसर आया कितना आया भाई, 625। 625 में कितने डिजिट हैं भाई, अरे बताओ कितने डिजिट हैं, क्या 5 डिजिट है या 6? अरे देखो अच्छे से भाई, डिजिट इसको बोलते हैं 1 2 3, ये आपका डिजिट कहलाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है 3। कोई तकलीफ है क्या इसमें, कोई दुख, कोई समस्या, कोई पीड़ा है क्या? नहीं ना है, होना भी नहीं चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत ही आसान है, द लीस्ट नंबर डेट मस्ट बी एडेड तो इतना है। बताओ इसमें कितना ऐड करेंगे कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। इसको सिंपल सा तरीका होता है, इसका आप इसको आप क्या करो, इस पर रूट करो। जब इस पर रूट चढ़ाओ तो इसका वैल्यू आता है 36.05। ठीक, 36 पॉइंट समथिंग है। जब भी 36 पॉइंट में समथिंग आ जाए तो देखो यहाँ पे सिंपल सा 30 से आपको तो आ जाएगा, पॉइंट ना भी निकालोगे ना तो सिंपल सा जो यहाँ 36 है उससे एक बढ़ा के उसका स्क्वायर कर दो, उससे एक बढ़ा के क्या कर दो, उसका स्क्वायर कर दो। तो 37 का स्क्वायर करो, और 37 का स्क्वायर देखो कई तरीके से कर सकते हो, आपको पता है 37 इंटू 37 कर लीजिए, या इसको ए प्लस ए माइनस बी को होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, प्लस बी को होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। भाई बहुत सा आपको तरीका पता है, सबसे आसान में जो तरीका बोलता हूँ ये आपका सबसे मल्टीप्लायर बचपन से, जब बचपन से 55 में हो जाओगे ना तो मल्टीप्लायर से ही करोगे, है ना। तो ऐसे ही करेक्ट किया कीजिए अगर आपको फॉर्मूला में दिक्कत होती है तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जब स्क्वायर कितना हो जाएगा 1369, मतलब 1369 है, 1369 को माइनस कर दो जो आपको गिवन है। जो गिवन कितना है 1300 गिवन है, इसको जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो भाई मेरे, जल्दी बोलो क्या हो जाएगा 69। तो ऑप्शन देखो क्या है, 69 है कहीं पे, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सिंपल एंड क्यूट एंड शॉर्टकट मेथड होता है, आप बाकी से डिटेल में सॉल्व कर सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये भी अंदर क्या हुआ है ना, सेटअप करो पहले। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट क्या है रामानुजन नंबर। इसमें से कौन सा नहीं है, आपसे ये भी एक बार पूछा गया था कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन क्या गिवन था, याद होगा आपको क्या था भाई, जब मैं जामिया का तैयारी करवा रहा था उसमें मैंने बताया था क्वेश्चन, उसमें था आपका 729 था। तो अब इस पूछा इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है आपको याद कर लो, जो 1331 है वो नहीं है, नहीं वाले को तो याद नहीं करना है। इसमें जो है देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो नेक्स्ट टाइम यही पूछ सकता है, बताओ या तो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर देगा, या पूछेगा कि इसमें से कौन सा नंबर रामानुजन नंबर है। तो आप याद कर लो ये तीनों के तीनों आपके होते हैं 1729 होते हैं, 4104 होते हैं, 13832 होते हैं। तो ये सब के सब होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, तो ये आपको होते हैं, तो इसमें स्टार पॉइंट भी होते हैं, है ना। हबीबी अरे कुछ ऐसा हबीबी वाला फीलिंग क्यों आ रहा है मेरे को तो इसमें मतलब होते हैं 3, इसमें 4-5 स्टार पॉइंट लगा दीजिए, बिल्कुल ये क्वेश्चन अब याद कर लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने सिलेक्शन स्पेस किया होगा तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखो क्या है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से पूछा बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही है, मतलब कौन सा सही बात है ना, गलत बात ना, सही बात बताओ कौन सा सही है। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, क्या पूछा भाई, अगर मैं क्यूब करूँ ऑड नंबर क्या इवन हो जाएगा। अरे भाई एग्जांपल से समझो, ऐसे नहीं आएगा समझ में। देखो मैं एक लेता हूँ, एक ऑड नंबर लेता हूँ, एक इवन लेता हूँ। देखो आपको पता है मैं एक बार 2 का क्यूब लेता हूँ और एक बार 3 का क्यूब लेता हूँ। चलो जल्दी से बताओ 2 क्या है, अरे 2 क्या इवन नंबर है या ऑड नंबर है, जल्दी बोलो भाई, अरे जल्दी बोलो। 2 जो है ये आपका इवन है, और आपको पता है 2 का आपको क्यूब कितना होता है 8 होता है, बिल्कुल ये भी आपको पता है। 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। अब यहाँ पे आप खुद चेक करो, 2 आपका क्या है भाई इवन है, और 8 भी क्या है इवन, तो मतलब इवन का क्यूब कर रहे हो तो आपका इवन आ रहा है, इवन का क्यूब कर रहे हो तो इवन आ रहा है। देखो अब नीचे आओ, देखो 3 का सॉरी क्यूब करो ना, स्क्वायर मैंने क्यों लिख दिया, 3 का क्यूब करो कितना है 27। अब 3 देखो 3 आपका क्या है ऑड नंबर है, और ये भी क्या है ऑड नंबर है। तो ध्यान क्या रखना आपको यहाँ से, इवन का आप क्यूब करोगे तो वो क्या आएगा भाई मेरे, वो इवन ही आता है। अगर ऑड का आप कोई सा नंबर उठा लेना, ऑड का भी आप क्यूब करोगे तो वो क्या आ जाएगा ऑड आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है
कि अगर हम मैं क्यूब करूँ ऑड करते इवन अगर नहीं, ये तो गलत बात है भाई। अगर ऑड का क्यूब करो तो ऑड आना चाहिए ना कि इवन आना चाहिए। आपको एग्जांपल से मैंने समझाया। आई होप कि आपको समझ में आया कि ना आया। अगर आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाया, मतलब कर दो भाई, है ना, क्या दिक्कत है। समझ में मेन आना चाहिए समझ में, तो आप सब्सक्राइब करो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों से शेयर जरूर किया कीजिए, है ना, बिल्कुल बिल्कुल शेयर किया कीजिए। क्या पूछा है, द परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद जीरो। क्या ऐसा कोई परफेक्ट कह रहा है कि भाई परफेक्ट क्यूब का जीरो उसके लास्ट में होता ही नहीं। अरे कैसे नहीं होता भाई, एग्जांपल से देखो ना। देखो एग्जांपल क्या है, अगर मैं ले यहाँ पे 10 का क्यूब लूँ तो क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो। 10,000 क्यूब हो जाएगा। सिंपल सा देखो, इंड विद जीरो, तो बिल्कुल तो हो रहा है ना भाई मेरे, हो तो रहा है। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात भी आपका गलत है, पूछा नहीं तो ये गलत है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच इंड विद 8, कहना इसमें से कौन सा है सही पूछा है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच इंड विद 8, कह रहा है कि इसमें कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं होता जिसमें कि इंड होता है 8 से होता है। देखो अगर मैं आप 2 का क्यूब करूँ, 2 का क्यूब कितना 8 होता है, ये बात तो आपका होता है। लेकिन ये कह रहा है नोट, है ना, नो परफेक्ट क्यूब इंड विद 8। क्या देखो, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच इंड विद 8, बिल्कुल ये बात सही है। तो मतलब ये बात भी आपका क्या है, नो दे रखा है, ये बात गलत दे रखा है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नहीं भाई। अगर टू का करो, जैसे 10 का ले लो भाई, 10 का ले लो तो क्या आ जाएगा उसमें 10,000, तो 3 डिजिट रहता ना कि 4 डिजिट, सॉरी ये कितने डिजिट आ रहा है, 4 डिजिट है ना कि 3। तो ये बात आपका गलत है। इसने पूछा है कौन सा ट्रू है, तो यार मुझे तो सब इसमें क्या लग रहा है, गलत ही लग रहा है। तो एक बार फिर से देख लूँ, ये तो कन्फर्म है, तो गलत है। इसको देखो, द परफेक्ट क्यूब डज नॉट इन विद, अच्छा यहाँ पे 2 0 दिया ना, हाँ तो ये चीज़ आपका सही हो, ये चीज़ गलत है। देखो अगर यहाँ पे 10 का आप क्यूब करते हो, कितने का करते हो, 10 का क्यूब करते हो तो कितना हो जाएगा, 1 पे 3 0, ना कि इसमें क्या 2 0 है क्या, नहीं ये 3 0 पूछ रहा है कि द परफेक्ट क्यूब, हाँ 2 0 से कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि 2 0 आता है जिसके लास्ट में। तो यही बात आपको क्या है, सही पूछा है ना, ये चीज़ 2 0 दी, इसलिए कुछ ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कई बार मैंने करवाया है ये क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है और इसको 3 स्टेप को हमेशा फॉलो करना है। आप जामिया से अगर मेरे को फॉलो कर रहे होगे तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन बहुत हलवा लगेगा। अभी देखो क्या है, द कोस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 एप्पल। तो पूछा आपसे गेन परसेंट है, गेन परसेंट का सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP इंटू 100, और SP माइनस CP को क्या लिख सकते हो, गेन लिख सकते हो। तो सिंपल सा गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, गेन बाय CP इंटू 100। तो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको 3 स्टेप में, पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप ना, तीसरा स्टेप। तो पहला स्टेप क्या कीजिए, हमेशा CP ऑफ 1 एप्पल को x से मानिए, SP ऑफ 1 एप्पल को y, कुछ भी दे रखा हो, चाहे चेयर दे रखा हो, कुछ भी हो, तो उसको 1 को हमेशा मानना x, और 1 SP को मानो हमेशा y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 एप्पल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 एप्पल। तो 10 एप्पल को इक्वल टू कर दो इसके। देखो एक एप्पल का अगर एक पेन आप ला, देखो एक पेन का दाम है 3 रुपया और आप लाते हो 10 पेन, तो क्या करते हो उससे, जल्दी बोलो, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो मेरे भाई। तो यहाँ पे तो वही क्या हूँ मैं, तो एक को माने हो x माने हो, और 10 की बात करो 10 इंटू एक्स करो तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स करो तो क्या होगा, जल्दी बोलो, वो 10x ही तो होगा। तो उसको 10x से लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसी टाइप से 8y लिखा गया है। तो 10x इज इक्वल टू 8y। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, जब वहाँ से y का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 5/4x। अब देखो आते हैं नेक्स्ट स्टेप आप गेन निकालो। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। तो SP माइनस SP को आपने क्या मानो, जल्दी बोलो, SP को y माने हो और CP को x मानो, तो y माइनस x। और यहाँ से y का वैल्यू निकालिए और वहाँ पर जाकर पुट कर दीजिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। पुट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4x माइनस x। इसका सिंपल सा एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4x/4। तो आंसर क्या आया इसका, फाइनल आंसर आया x/4। तो आपसे पूछा गया गेन परसेंट पूछा गया, ना कि गेन। तब गेन परसेंट के लिए क्या फॉर्मूला, गेन बाय CP। तो गेन बाय CP करो, गेन कितना निकालो हो, x/4 निकालो। CP कितना मानो, देखो यहाँ पे जल्दी, CP को अपने x मानो, तो CP के बदले x लिखिए और इंटू 100 फॉर्मूला से आया। तो x से x कैंसिल, है ना, और हो जाएगा, इसको जब कट करोगे कितना हो जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर इसका जो है वो आपका ये जो है ये करेक्ट आंसर है। ईमानदारी से बोलो, समझ में आया क्या, नहीं आया तो क्या करना, फिर से एक बार रिपीट कर लेना भाई मेरे, प्लीज़, आपको समझ में आ जाएगा। ईमानदारी से पढ़ो, है ना, ईमानदारी से पढ़िए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो देखो सिंपल सा 3 स्टेप है। सबसे पहले एक एप्पल का x मानोगे, CP को x मानो, SP को y मानो। हमेशा देखो क्वेश्चन अगर आएगा सेम पैटर्न का होता है और आपको सेम यही स्टेप फॉलो करना। कोई शॉर्टकट के चक्कर में ना पढ़ो, शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ोगे तो भाई एग्जाम में दिक्कत होती है। इसलिए मैं ज़्यादा शॉर्टकट नहीं बताता, जो बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है उसमें मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा मैं शॉर्टकट बताऊँ। अदरवाइज शॉर्टकट पर आपको बिल्कुल शॉर्टकट से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, फैक्ट बता रहा हूँ, है ना। उसके लिए आपको
बहुत मेहनत करनी होगी, है ना। उसके लिए वैसे भी इसी स्टेप को क्या है इसमें आपको मुश्किल से आप कितने सेकंड 5-10 सेकंड में ये क्वेश्चन बनेगा, 10 सेकंड भाई। वहाँ पे एक्यूरेसी होती है, माइंड फ्रेश होता है, मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा सा स्पीड में ऑटोमेटिक सॉल्व होता है एग्जाम हॉल में। बस आपको क्वेश्चन समझ में आ जाने, क्वेश्चन समझ में आने के बाद ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं। आपको ये 3 स्टेप फॉलो करनी है इस क्वेश्चन के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें अच्छे से समझना। कोई डाउट होगा तो मुझे फिर से बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें आते हैं, पेन कौन सा ले लूँ, चलो रेडी सही है। क्या है, सुही हैज़ टोटल इतना रुपया है, उसके बाद टोटल 300 टका है, जिसमें है 300 रुपये के अंदर क्या है, 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का है, ठीक है। द नंबर ऑफ द, यहाँ से नेक्स्ट बात है, द नंबर ऑफ 2 कॉइन का जो सिक्का है वो 5 कॉइन से 3 गुना है। 2 कॉइन का सिक्का जो है 5 कॉइन से 3 गुना है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन, तो टोटल नंबर जब कॉइन है वो कितने हैं, 160 है। पूछा है मुझे बता दो कि इसमें से 1 कॉइन 2 कॉइन का कितना है, ठीक है, कितना कॉइन है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करनी है, इसमें 2 स्टेप का क्वेश्चन है, बाकी कैलकुलेशन है। तो आप सब सिंपल सा आपसे पूछा है, मुझे बताओ एक कॉइन है कितना सिक्का, 2 कॉइन है कितना है, नहीं 3 कॉइन है कितना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आप एक को क्या मान लो, एक्स मान लो, दो कॉइन को क्या मान लो, वाई और जेड। सिंपल ABCD मर्जी आपके भाई। वेरिएबल है, बच्चे मेरे को कमेंट करें सर आप जो एक्स वाई मानते हो क्या वहाँ ए बी मान सकते हो, भाई मेरे आप ए से लेके जेड तक में कुछ भी मान सकते हो। आप यहाँ पे मानो ए मानो बी मानो, अगर आपको है ना उसका नाम मानना तो उसका लेटर लिख देना, हाँ पहला लेटर जो उसको कुछ जो दिल करे वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना भाई। जैसे सुई है, यहाँ पे एस लिख दो, यू लिख दो, एच लिख दो, जो मर्जी वो दिल करे वो लिख दो, कोई मसला नहीं है इसमें। वेरिएबल में आप जो आपका मन है, फाइनल आपका आंसर से मतलब होता है ना। आप क्या मान रहे हो, कोई मान रहे हो, एग्जामिनर थोड़ी देखता वो चीज़ आपको, और आपको जरूरत भी नहीं उसी चीज़। तो क्वेश्चन आप सबसे पहला स्टेप करो, इसको एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो। और गिवन क्या है, देखो गिवन है टोटल नंबर ऑफ कॉइन, टोटल में कॉइन कितना है, एक्स है, 160 है। मैंने देखो टोटल मतलब इन तीनों का सम हुआ ना टोटल, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 160। अब आगे देखो क्या है, द नंबर ऑफ द 2 कॉइन 3 टाइम्स 5। अब वाई देखो 2 कॉइन को सिक्का को आपने क्या माने हो, देखो वाई माने, तो मैंने यहाँ पे वाई लिखा। वो जेड का जो होता है 5 कॉइन का 3 गुना है, तो यहाँ पे 3 इंटू जेड लिखो, 3 मतलब है ना, ये 2 है, ये इसका 3 गुना। आगे देखो टोटल रुपया उसके बाद कितने 300। टोटल रुपया भाई इन सबको मिला कर होगा ना, टोटल रुपया इन सबको तीनों मतलब तीनों टाइप के कॉइन को मिला के टोटल 300 है ना। तो यहाँ पे 1x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल 300, ये 3 इक्वेशन आपको लिखना है। अब इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। देखो यहाँ पे सबसे छोटा इन तीनों में देखो सबसे छोटा जो वैल्यू है वो है ये, है ना, सबसे छोटा इक्वेशन है ये, y इज इक्वल टू कितना 3z। सिंपल सा इक्वेशन फर्स्ट उठाइए, इक्वेशन जब फर्स्ट उठाइए इसमें y के बदले में इसको पुट कर दीजिए, तब इसको y के बदले में पुट करो 3z, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3z प्लस z इज इक्वल टू 160। सिंपल सा सॉल्व करो तो x प्लस 4z इक्वल 160। फिर इसी y को उठाइए और यहाँ पे y में इसको पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 उठाइए, क्या है, इसके बदले में यहाँ क्या पुट करेंगे, y के बदले में पुट करेंगे 3z। तो जब इसे सॉल्व करो क्या हो जाएगा, x प्लस 3z इज इक्वल टू 300। ये दोनों समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 मानो, तो 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है 11z और माइनस 4z इज इक्वल टू 300 माइनस 160। इसे जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे z का वैल्यू आपका क्या आ गया, देखो x से आपका कैंसिल हो जाता है माइनस करने के बाद, तो क्या हो जाएगा, तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पे z का वैल्यू आ गया 20 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे z का वैल्यू आपका 20 आ चुका है। अब इस z को एक बार इसमें पुट कीजिए, तो इसमें अगर पुट करते हैं देखो यहाँ पे मैंने इस वाले y इज इक्वल टू 3z को मैंने निकाला और z के बदले मैंने 20 लिखा, तो y का वैल्यू हो गया कितना हो गया भाई, जल्दी बोलो 60 हो गया। उसी टाइप से इस वाले इक्वेशन को लिखो और इसमें से x इज इक्वल टू x प्लस 4z इक्वल टू 60, तो x का वैल्यू निकालना है तो z के बदले में क्या लिखो 20 लिख दो, तो 20 इंटू 4 तो 160 माइनस 80 तो कितना हो जाएगा भाई 80 हो जाएगा। फाइनल जो आंसर आपका आया है एक्स वाई प्लस जेड का आंसर आया है आपका फाइनल। एक्स का वैल्यू है 80 60 एंड 20। ये देखो ये ऑप्शन कहीं पे मैच नहीं करे, ऑप्शन में इसका डी जो है ये करेक्ट है। इसमें देखो आपको थोड़ा अगर लॉजिकल इसको सोचना चाहोगे, इतना स्टेप नहीं करना है लॉजिकल, इसे अगर चाहो आप तो कैसे करोगे। सबसे पहला कंडीशन देखो क्या है, पहला कंडीशन आपको दे रखा है इस टोटल कॉइन का सम कितना है भाई 160 है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इनको ऐड करो, जब ऐड करोगे ना तो देखो सब में 160 ये लॉजिक मेरा फेल हो गया। आते हैं नेक्स्ट लॉजिक में इससे पीछे आ जाओ, तो पीछे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा था कि जो आपका दो का जो सिक्का है ना, 2 का सिक्का वो कितना जेड वाले से मतलब 5 वाले से 3 गुना है। तो देखो पहले किसका बात है, 1 है तो ये 1 का सिक्का है, ये 2 का सिक्का है, ये 5 का सिक्का। अब इसमें देखो चेक करेंगे आप, क्या ये इसके 3 गुना है क्या, 25 या 75 नहीं है 3 गुना, ये बात गलत हो गया। क्या इसका 3 गुना 20 या 60 नहीं है, 30 या 90 नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये मतलब ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो चुके हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ऐसे भी डी है। जहाँ पे चेक करो क्या देखो 20 या 60 3 गुना है ना, देखो 20 या 60 3 गुना। क्वेश्चन कह रहा है कि
दो कॉइन का जो है 3 टाइम्स है 5 को, तो 20 या 3 गुना है तो 20 या 60, ये वाला आपका सही है। तो आपका ऐसे भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे स्टार्टिंग में, आपको इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। और अब सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट आ जाए, ध्यान रखना कि आप ये वाला मेथड अगर क्वेश्चन आएगा तो सेम टू सेम आएगा। तो इसलिए आप क्या करना है, आप हमेशा ऑप्शन चेक करेंगे कि 3 गुना है कि नहीं 25 था, अगर यहाँ 75 होता सही होता, 20 या 60 नहीं है, 30 या 90, यहाँ पे देखो 20 या 60 है, तो ये चीज़ ध्यान देना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फैक्टराइज। बहुत आसान से क्वेश्चन है, पूछा फैक्टराइज आपको करना है। इसमें देखो बच्चे यहाँ पे इसमें कंफ्यूज क्या करते हैं बच्चे कि सर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसको लूँ, है ना। तो क्वेश्चन देखना समझ में आता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो देखो इनको आप चेक करें, इनमें भी आप क्या चेक करें, इनको चेक करो, बीच वाले को, जिसमें स्क्वायर नहीं है उसको चेक करो। देखो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, जिसमें स्क्वायर नहीं है उसको चेक करो। उसको जब चेक करो इसमें देखो 20 ही आया। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो BC वाले को एक साथ कर दो। देखो BC इसमें स्क्वायर नहीं तो BC वाले को एक साथ करो, ब्रैकेट कर देना है। 25 A स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर माइनस 28 BC प्लस 49। आप सर बोलोगे सर अरे सर यहाँ पे तो यार आप क्या कर दियो, प्लस कर दियो सर, यहाँ पे तो माइनस। अरे मेरे भाई आपने यहाँ पे क्या किया है, कॉमन लिया है माइनस को। जब भी माइनस को कॉमन लेते हो ना फिर यहाँ पे वो वाला रूल स्टार्ट होता है, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, ये वाला रूल यहाँ चलेगा, है ना भाई। माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, ये वाला रूल चलता है। और प्लस माइनस क्या होता है, जल्दी बोलो, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये वाला रूल चलता है ब्रैकेट में। समझ में आया, कहाँ से आया, देखो फिर से समझाता हूँ, अच्छे समझो, फिर से समझाता हूँ। क्या है, माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये पहला टर्म में ठीक होता है, लेकिन अगर कभी माइनस कॉमन आता है ना, हमेशा ब्रैकेट वाला अपने मन से जो ब्रैकेट लगाते हैं उसको चेंज कर दिया करो। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस 28 है तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 28। यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 14। समझ में आया थी क्यों आया, आई होप क्या आ गया होगा समझ में। अब देखो इसे ए मान लो और इसको क्या मान लो, बी मान लो, है ना, ए और बी मान लो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2B, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ए आपको ए किसको मानो, 2B को मानो, तो ए के बदले में 2B लिख दो। बी किसको मानो, 7C, तो 7C को लिखो। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ क्या, ये बिल्कुल हो गया। तो अब यहाँ पे आगे देखो, आगे आप क्या करना है, ये तो यहाँ तक ये भी आपका ऑप्शन में हो सकता था, ऑप्शन में ये लेकिन नहीं गिवे ना, तो आपको आगे सोचना है। तो एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा, इसमें जो होता है ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2AB और प्लस बी स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे ये लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो, ये इसको अब इसमें क्या करो, इन पूरा को एक्स मानो, इन पूरा को क्या मानो मेरे भाई, दो बार लिखा चला है क्या ये, अच्छा हाँ। तो 25 को क्या लिख सकते हो भाई, 5A स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो इस पूरा को क्या मानो, ए लिख लो, इन पूरा को मान लो बी। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी, ये देखो अगर फॉर्मेट हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इससे देखो अब जब भी फॉर्मूला लगाओ तो आप इसके अंदर क्या साइन है उसको ध्यान नहीं देना है, बाहर क्या साइन है कुछ भी ध्यान नहीं देना, पहले फॉर्मूला लिखो। तो सबसे पहले लिखोगे ए प्लस बी, तो पूरा ए को उठाओ, ए पूरा कितना 5 है, फार्मूला ये फॉर्मूला का प्लस, देखो ये फॉर्मूला का यहाँ पे प्लस गया तो और क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो बी क्या मानो 2B माइनस 7 से, 2B माइनस 7 से, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी। और क्या है ए माइनस बी, तो ए उठाओ, ए आपका क्या 5 है, और देखो ये वाला माइनस यहाँ पे चला जाएगा, है ना, ये वाला माइनस यहाँ पे गया। अब आगे देखो तो बी का वैल्यू क्या है, 2B माइनस 7C, तो 2B माइनस 7C तो ब्रैकेट में है ना भाई मेरे, तो ब्रैकेट में है। जब भी ब्रैकेट में होता है ना, मैंने आपको क्या बोला, जब भी ब्रैकेट में कोई चीज़ को लेकर जाओगे और माइनस अगर आगे लगा होता है तो साइन आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 7C है तो यहाँ पे प्लस 7C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जब चेक करो, ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको यहाँ पे साइन वाला मसला आपका क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सिंपल सा इसने पूछा मुझे VAT प्राइस बताओ। क्या है, रहमान बावट है ना, एयर कूलर इतना रुपये इंक्लूडिंग द टैक्स, 10 रुपया उसमें उसको टैक्स उसने दिया, ठीक है। और आपसे पूछा है कि मुझे बताओ फाइंड प्राइस ऑफ द एयर कूलर व्हाट वाज एडेड, ठीक है। ये सिंपल सा वर्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया है। इसे जब सॉल्व भी करो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 9 पे 30। ऑप्शन नंबर इसका जो है वो ये जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। द स्केल ऑफ अ मैप इज़ गिवन इतना और 2 सिटीज है इतना। सिंपल सा पूछा मुझे एक्चुअल डिस्टेंस, आपको बात यहाँ पे
पकड़ना किस बात को, पकड़ना इस बात को एक्चुअल डिस्टेंस को पकड़ना। तो एक्चुअल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैप डिस्टेंस डिवाइड स्केल। तो मैप का जो डिस्टेंस देखो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है स्केल ऑन द मैप, मैप में गिवन है 1/3 की 10 की पावर 7 ये आपको गिवन है, और डिस्टेंस ऑन द स्केल कितना है 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो सिंपल से यार एक्चुअल मैप का डिस्टेंस कितना गिवन है, देखो 5 गिवन है, उसको डिवाइड कर दो 1/3 10 की पावर 7 से डिवाइड करो। पहले इसको देखो डिवाइड करने के लिए आपको बचपन ये वाला एक ये वाला काम क्यों क्या, अरे नहीं क्यों, अरे कियोगे भाई। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3/4 डिवाइड कर दूँ 8/4, तो इसको पहले क्या करते थे पता है आपको, अरे पहले इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते थे ना, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया भाई, डिवाइड को पहले मैंने क्या किया मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। इस आप सॉल्व है, काट कूट करेंगे तो आपका सेंटीमीटर में निकलेगा आंसर, कितना हो जाएगा 15 × 10 की पावर 7। लेकिन यहाँ पे आपका सेंटीमीटर में है और किलो में, सेंटीमीटर कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं होगा, लेकिन आप जब किलोमीटर में मैच करोगे तो आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर बताओ कितना होता है 10 की पावर 5 होता है। तो यहाँ पे 10 की पावर 5 जब लिखेंगे है ना, अकॉर्डिंग टू स्केल की बात हो रही है, तो 10 की पावर 5 लिखो, इसे जब काट कूट करो तो आंसर आएगा 1500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है ये करेक्ट है भाई, कोई मसला नहीं, फॉर्मूला लगाइए और आपको क्या इसको चेक कीजिए, यूनिट को चेक कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसे सॉल्व भी किया ना भाई। तो इस ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे स्टार पॉइंट लगा लेना। क्या है इसका फैक्टराइज पूछा है कि बताओ इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। सिंपल सा देखो यहाँ पे x+1 का स्क्वायर, x+4 का स्क्वायर, x+8 का स्क्वायर, x-1। तो इसमें आपको दिमाग कहाँ जाना चाहिए, इस वाले फॉर्मूला दिमाग जाना चाहिए। कौन वाले फॉर्मूला, x+1 माइनस x प्लस सॉरी यार a+b इंटू a-b इक्वल टू a² - b², इस पर दिमाग जाना चाहिए आप। जब वहाँ पे देखोगे तो देखो इस वाले को उठाओ a+b और a-b है ना, a+b a-b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। सिंपल से यार इसको मैंने इस दोनों के बदले मैंने क्या लिख दिया x-1 का स्क्वायर, ठीक है 1 का स्क्वायर लिखो नहीं लिखो बाद बराबर है। तो फिर इससे सेम टू सेम लिख दो x+1 का स्क्वायर माइनस x+4 का स्क्वायर x+8 का स्क्वायर। अब इन दोनों का आप चेक करोगे तो ये क्या हो गया a-b a+b, ये भी फिर इसी पे टूटेगा, तो इसको सिंपल सा है x-4 का देखो x1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करो तो क्या होता है, जल्दी बोलो स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या लिख दिया x-4। फिर देखो यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। तो एक्स की पावर 4 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 8 हो जाएगा। फिर देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो फिर वही वाला बात हो जाएगा 1 माइनस एक्स की 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस 8 एक्स की पावर 16। तो ऑप्शन नंबर देखो बी जो है ये इसका करेक्ट हो गया। सिंपल सा बात है, जो आपको पहले दिमाग आपको यहाँ पे लगाना था कि ये a+b a-b के फॉर्मूला पे टूटेगा, उसके अलावा सिंपल सा एक सीक्वेंस फॉलो करते जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो पूछा है इसमें वन ऑफ द फैक्टर पूछा है, इसमें से कोई एक मुझे फैक्टर बता दो। जब इसका फैक्टर करोगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर -4 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 45। तो मैंने क्या किया x माइनस वाई को मैंने a मान लिया है, तो x माइनस वाई के बदले मैंने a लिखा, तो a² -4a -45। तो आपको पता है ये क्या करते हैं मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग किया जाता है। मिडिल टर्म में जब स्प्लिटिंग करेंगे तो आप इस 45 को उठाओगे यहाँ से और यहाँ पे लेकर जाओगे, इसको जब फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा 335 को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है ताकि आपका सम करने से कितना आ जाए 45 आ जाए और माइनस जोड़ घटा करने से क्या हो जाए 4 आ जाए। तो इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे उसी टर्म को, देखो 9 और 5 को मल्टीप्लाई करो 45। तो चलो ये मेरा सेटिस्फाई हो गया, और उन्हीं दोनों को यूज़ करना है और उसको आपको लाना किसके बीच वाले के बराबर लाना है। तो बीच वाले के बराबर लाने के क्या होगा -9 + 5 करोगे तो -4 आ गया था। सिंपल सा बात है, मैंने यहाँ पे लिखा a² -9a है ना, 9a + 5a इज -45। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, a कॉमन है, a निकाल लो, a -9 इनमें क्या कॉमन है 5 को 5 निकाल लो, क्या a -9। देखो a -9 कॉमन है, तो a -9 आप निकाल लो यहाँ पे, और क्या बचा a + 5 बचा। अब यहाँ पे a का वैल्यू आपने क्या माना था, a का वैल्यू आपने माना था क्या x माइनस वाई। तो a के बदले में x माइनस वाई लिखो, a के बदले में x माइनस वाई। अब देखो कौन सा यहाँ पे वैल्यू मैच हो रहा है। तो आप जब चेक करेंगे तो x माइनस वाई -9 ये वाला आपका वैल्यू यहाँ पे फैक्टर मैच हो रहा है। कोई एक फैक्टर पूछा, वन फैक्टर, एक फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर इसका क्या, 2 फैक्टर निकलता है, एक आपसे पूछा गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है इफ़ a एंड b आर एनी डिजिट फ्रॉम 1 to 9। a b कोई डिजिट है जो कि 1 से लेकर 9 के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं है। तो पूछा वो फॉर्म एक नंबर फॉर्म करता है जो a b होता है और है ab + ba इज़ ऑलवेज मल्टीप्लाई। अगर हम उन दोनों को क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ab + ba उसी एक नंबर लो, उसी को मैं उल्टा करके उसका ऐड कर दूँ तो वो हमेशा मल्टीप्लाई किसका होगा। सिंपल से जो क्वेश्चन है वहाँ पे आओ। तो a b को आप क्या लिख सकते हो 10a + b। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 11 लिख दूँ, तो 11 को क्या लिख सकते हो जल्दी बोलो 10 + 1 लिख सकते हो ना।
बिल्कुल। अगर मैं चलो इसको छोड़ दो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 21 लिख दूँ, मैं 21 लिख दूँ, 15 लिख दूँ, क्या लिख सकते हो भाई इसको? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई मेरे, क्या लिख सकते हो? 10 इंटू 5 है ना? नहीं 10 to 5 नहीं लिख सकते भाई उसे। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे मैं 15 लूँ तो 15 क्या लिख सकते हो पता है? 10 इंटू 1 प्लस 5 है ना, प्लस 5। तो इसे अगर ऐड करो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 1 10 और प्लस 5 15। बात तो वही उसी टाइप में मैंने इसको यहाँ पे ब्रेक किया है। 10a प्लस बी, और दूसरा टर्म में क्या है? बी ए। तो बी ए को ब्रेक करोगे तो 10b प्लस ए। अब पूछा है क्वेश्चन का इन दोनों को ऐड करने, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने का आपका जो आंसर आएगा फाइनल है ना, क्या है? देखो ए बी को अपने ब्रेक करके क्या लिखा है? 10ab 10a प्लस बी, और बी ए को ब्रेक करके क्या लिखो? 10b प्लस ए। तो 10b प्लस ए, तो इन्हें जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस ए। तो 10a प्लस ए क्या? 11a, b प्लस 10b क्या हो जाएगा? 11b। जब इन दोनों में 11 कॉमन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब देखो, लेकिन आपसे क्या पूछा है कि फॉर नंबर एंड विद डिजिट 1 से 9, तो 1 से 9 के बीच में ही आपको क्या करना है? बताना है। तो आपका जो आंसर, जो एक्चुअल आंसर है वो आपका है 11 है, लेकिन आपसे पूछा गया कि भाई वो जो आंसर है वो 1 से लेकर 9 के बीच में है। 1 से 9 के बीच में देखो इसमें कौन सा डिजिट मैच कर रहा था? 1 जो है ये, क्यों 1 जो होता है भाई हर किसी के लिए मल्टीप्लायर होता है। तो अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करना करो, बात बराबर। इसका आंसर आप डी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन अब जो करेक्ट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 11 है। आते हैं 22 देखो क्या है? मल्टीप्लाइंग ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इतना बाय 5 रिजल्ट इनटू द 3 डिजिट नंबर इतना। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी स्टार पॉइंट लगा लेना, बिल्कुल ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है इस बार। पूछा है 2 डिजिट नंबर है जो कि मल्टीप्लाई 5 है, उसका जो अगर उसको मल्टीप्लाई करते हो 5 से तो उसका रिजल्ट क्या आता है? 3 डिजिट आता है। तो अब देखो 2 डिजिट नंबर को क्या मान लो? 2 डिजिट आपको गिवन है ए बी, तो ए बी को बस उसी टाइप से मैंने ब्रेक किया जो आपको स्टार्टिंग में बताया हूँ, 10a प्लस बी। हमेशा जब भी ब्रेक करो तो वो हो जाएगा 10a प्लस बी। अब देखो यहाँ पे उसी टाइप से आप 3 डिजिट लोगे सी ए बी, तो इसमें हमेशा इसको ब्रेक क्या करते हो? 10c प्लस 100c प्लस 10a प्लस बी। ठीक है, ये आपका एक, ये आपका 2 डिजिट, ये आपका 3 डिजिट आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि ये दोनों आपस में बराबर है। अगर मैं 2 डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 3 डिजिट के बराबर आता है। तो 2 डिजिट आपका क्या आ गया? 10a प्लस बी, 10a प्लस बी। देखो 10a प्लस बी है और मल्टीप्लाई, इसको बोला कि मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई करता, बराबर होता है 10c प्लस 10a प्लस बी। अब देखो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 10 तो 50a, 5 इंटू बी तो 5b इज इक्वल टू 100c प्लस 10a प्लस बी। तो अब इससे जब ए का देखो, इस ए को यहाँ लेकर आ जाओ तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस 10 तो 40a, 5b माइनस बी तो 4b इज इक्वल टू 100c। ये आपका कुछ, जब इनका दो कॉमन निकालोगे, इसको जब कट करोगे 4 से कट जाएगा हर डिजिट। ये भी 4 से कट, 4 40, 4 कम 4 और 25 चौके 100। तो इसमें देखो मैंने यहाँ पे क्या निकाला? मैंने 4 यहाँ पे कॉमन निकाला है ना, 4 से मैंने हर किसी को मैंने कट कर दिया, बिल्कुल कट जाता है। तो फाइनल आंसर आपका जो आया 10a प्लस बी और इज इक्वल टू 25c। अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन को। ए का देखो, यहाँ पे ए का वैल्यू दे रखा है, बी आप देखो इसको कौन सा सेटिस्फाई कर रहा था। अब ए के बदले में अगर 5 लिखो तो मैंने ए के बदले में 5 लिखा 10 इंटू 5, और बी के बदले में देखो 0 तो मैंने 0 लिख दिया, और सी के बदले में 3 मैंने 3 रखा। तो इसे आप सॉल्व कर देखो, एल एच इज इक्वल टू आर एच एच, ये आपका वेरीफाई हो रहा था, मतलब ये जो है ये आपका करेक्ट है। इसी टाइप से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ये तो किस्मत की बात है कि आपका ए दे रखा है, आपको अगर बी दे रखेगा तो आपको पूरा सीक्वेंस में, मतलब ए से लेकर पूरा डी तक आपको चेक करना है। जो आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, दोनों एल एच आर एच एच हो जाएगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो इन द गिवन रेक्टेंगल, ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है मैंने जहाँ से उठाया है, आई थिंक इसमें कुछ फिगर होनी चाहिए थे, लेकिन मेरे वाली बुक में फिगर नहीं है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन होगा करेक्ट मेरा, मुझे इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भेज देना यार, है ना, ताकि मैं नेक्स्ट बार मतलब जैसे सेलेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं मैं इसको सॉल्व करा दूँगा। बिल्कुल आप मुझे शेयर कर देना, मेरा इंस्टा आई डी ले लो, एक आदिर 374, मेरा इंस्टा आई डी है। मुझे यहाँ पे जरूर भेज देना ये क्वेश्चन, या मुझे व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप का ऑलरेडी सब चीज़ मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, व्हाट्सअप का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, हर चीज़ आपके चैनल पेज का बिल्कुल ज्वाइन कर लिया करो वो सब यार, है ना, वहाँ आपको बिल्कुल आपको फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है? द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इतना द नंबर ऑफ साइड। आपको इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है जल्दी बोलो? इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n। तो इसमें जो n होता है ये होता है आपका साइड। तो सिंपल सा जो आपको मैंने क्या बोला, जो भी गिवन है वो उठाओ। तो आपको इंटीरियर एंगल का गिवन कितना है? 140 गिवन है, तो मैंने जो गिवन है मैंने वो लिख दिया। आप इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखिए। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180/n। यहाँ पे आपसे n ही पूछा गया है ना, पूछा क्या है कि फाइंड द साइड, तो n पूछा गया, तो n निकालिए। अब देखो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? n-2
2 इंटू 1 है 80 और इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 40n। तो 180 को n से मल्टीप्लाई 180n, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करो 360 इक्वल टू 140n। तो अब n वाले को एक साथ करो, इसमें भी n है इसमें भी n है, तो इसको इधर लेकर आओ तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 140n हो जाएगा 40n हो जाएगा इक्वल टू इसको उधर लेकर जाओ 360 हो जाएगा। यहाँ से n को निकालो, n को निकालने क्या करो ये 40 नीचे आ जाएगा, जो 40 डिवाइड में 0 से 0 कैंसिल और 4 9 36 मतलब n का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट है। कोई दिक्कत, सिंपल सा फॉर्मूला पुट किया n का वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा वाकई में, ये क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन में दम था, बिल्कुल दम था, मेरे को मजा आ गया बनाने में। देखो यहाँ पे है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन, मैंने डिफरेंस का मतलब क्या बताया हमेशा मैथ में माइनस, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लिख दिया था। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, बट ट्रेपेजम में दो पैरेलल साइड का डिफरेंस आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा है इतना, आपसे पूछा मुझे लेंथ बता दो पैरेलल साइड का। देखो आपका ट्रेपेजम कुछ ऐसा होता है, आपको इसमें ये पता होना चाहिए ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों आपका पैरेलल साइड होते हैं, ये भी पैरेलल साइड होते हैं, और इन दोनों का आपका डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड कितना है 10 दे रखा है, मतलब आपका एच का वैल्यू कितना है 10। आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ b1 प्लस b2 इंटू एच, हाफ सम पैरेलल साइड इंटू एच, दोनों फॉर्मूला सही होता है। तो आप देखो एरिया जो गिवन है, मैंने आपको क्या बोला, मैं सोल्यूशन वहाँ से स्टार्ट करो जो आपका गिवन होता है। तो गिवन क्या आपका ट्रेपेजम का गिवन है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है एरिया, है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजम जो गिवन है मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। ठीक, एरिया गिवन है, मैंने एरिया लिखा 250। अब एरिया का फॉर्मूला लिखिए हाफ b1 प्लस b2 इंटू एच इक्वल 250। यहाँ से देखो ये इसको कट करोगे तो 2 से 10 कट जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे फाइनल देखोगे b प्लस c और इस 5 को इधर लेकर जाओगे, है ना, इस 5 को यहाँ लेकर आओगे, कट के कितना हो जाएगा 25 मतलब 50। तो b प्लस सी इक्वल आपका निकला 50। तो देखो b प्लस सी इक्वल टू 50 निकला, ये आपका एक ही क्वेश्चन निकला। आप देखो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पे इस बार उन्होंने साइड नहीं दिया, पैरेलल साइड ने दोनों का डिफरेंस दे दिया। पूछा है द डिफरेंस ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजम इज 4, तो डिफरेंस है तो मतलब कि माइनस से आता है, मतलब b माइनस ए का मतलब b1 माइनस b2 का आपको डिफरेंस दे रखा 4। तो इन दोनों इक्वेशन को लो, दोनों का ऐड करो, जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा b प्लस b1 प्लस b2 प्लस b1 प्लस b2, है ना, इन दोनों को ऐड कीजिए। तो इन दोनों को आपको ऐड करना है, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ पे लिखोगे तो फाइनल आंसर देखो प्लस b माइनस b आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ 50 प्लस 4 54, यहाँ पे से आपका b1 का वैल्यू निकला 27। अब इसमें से किसी एक को, दोनों में से कोई एक इक्वेशन को उठाओ, आप यहाँ पे पुट कर दिए। मैंने कौन सा इक्वेशन लिया, मैंने जो इक्वेशन लिया है वो 27 प्लस b2, तो ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे पुट किया हूँ। और b1 का वैल्यू मैंने लिख दिया 27, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 27 वैल्यू मैंने निकाला है। तो मैंने b1 के बदले में क्या लिख दिया है 27 लिखा है, और 27 प्लस b2 इक्वल टू 50, यहाँ से b2 का वैल्यू कितना है 23। तो जो फाइनल आंसर है आपका 27 और 4, 27 4। देखो इसको एक तरीके से और इसे शॉर्टकट कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन आपको शॉर्टकट थोड़ा पता होना चाहिए, शॉर्टकट आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या पूछा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 4, दोनों साइड का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस होना चाहिए। अब वही साइड है सब पूछा, इन दोनों में देखो डिफरेंस है, देखो क्योंकि भाई ये तो आपका साइड है, फाइनल साइड है पूछा गया ना, तो इसको b1 ले लो, इसको b2 ले लो, मान के चलो ये b1 गिवन ये b2 गिवन है, तो यहाँ पे आपने क्या निकाला, चलो b1 b2 गिवन है। अब इन दोनों का देखो डिफरेंस चेक करो, शॉर्टकट है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, क्या 4 है क्या, नहीं भाई इनका 6 है, तो ये गलत हो गया। इनका देखो तो क्या ये 4 है, नहीं ये तो 2 है डिफरेंस है। 26 माइनस देखो यार डिफरेंस क्या कर रहा हूँ, तो 29 में से 23 माइनस करो कितना हो जाए 6 हो जाएगा, 26 में से 24 माइनस करो कितना हो जाएगा 2, गलत हो जाएगा। और इसी में देखो 27 में से 23 माइनस करो कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, 25 में से 25 0 हो जाएगा। देखो डिफरेंस कहाँ पे 4 आ रहा है, जल्दी देखेंगे ऑप्शन में, आप ऑप्शन आप चेक करेंगे तो डिफरेंस जो आपका ये वाला करेक्ट है। अब यहाँ से बिल्कुल इसी एक लाइन से आप इस क्वेश्चन को बगैर कुछ भी किए हुए आप सॉल्व कर दो। मैथ में बहुत से ट्रिक होते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट होते हैं, हर जगह आपको शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन को ऐसे भी आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते थे इतना कुछ किए बगैर। ठीक, ऑप्शन में इसका जो सी है देखो 2 ऑप्शन, एक तो आपको फॉर्मूला मेथड है, आपको शॉर्टकट मेथड है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ ये आपको क्या दे दूँ, होमवर्क दे दूँ। चलिए आपका होमवर्क है, बिल्कुल इसे कर लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीज बाय 10% when it freeze to form the ice, then the volume of ice when melt to form the water decrease by, सिंपल सा डिक्रीज परसेंट पूछा आपको। तो डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला होता है R बाई 100 प्लस R इंटू 100। ठीक है, तो R का वैल्यू यहाँ पे 10% दे रखा, मतलब रेट दे रखा है 10% दे रखा है, तो 10 R के जहाँ भी R है वहाँ 10 का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 10 बाई 100 प्लस 10 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 100 बाई 100 प्लस 10 110 इंटू 100। यहाँ से कट करो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, ये 0 से 0 कैंसिल, है ना। तो 100 10 इंटू 10 100 बाई 11, 100 बाई 11 को आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, जल्दी बोलो। इसको क्या करोगे 100 लिखो, ऐसे लिखो, तो इसका जब डिवाइड करो तो 11
11 9 जा 99। बचपन वाला बात याद आता है कभी कभी, है ना। मज़ा, बचपन यार बहुत अच्छा था, है ना। ये आपका इसका लिखो, और जो नीचे है उसको नीचे लिख दो। आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो जो हो जाएगा आपका 9, इस वाले को इधर लिखो और इस नीचे वाले को क्या कर दो, ऊपर लिख दो, और इस वाले को नीचे लिख दो, तो 11 9 भाई। ऑलरेडी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कई बार करवाया, जो बी है ये करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, बहुत आसान क्वेश्चन, ना जाने कितने बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा फॉर्मेट चेंज, ठीक है। जब फॉर्मेट थोड़ा चेंज है तो फॉर्मेट चेंज है तो कोई मसला नहीं, आपको तरीका वही रखना है, बस फॉर्मेट चेंज कर दिया, उसको मैं भी चेंज कर दूंगा। इस बार आपको गिवन है, हमेशा आपसे पूछता था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा गया है, लेकिन आपको इस बार एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² गिवन है ना। ये आपको गिवन है इस बार, तो आपको गिवन है, लेकिन आपसे पूछा है कि मुझे बताओ एक्स प्लस 1/x का बताओ, है ना। जो भी मैंने आपको क्या बोला, जब भी ऐसा तो इसको उठाइए और इसको स्क्वायर लगाइए, तो एक्स प्लस 1/x निकालो और इसको होल स्क्वायर कर दो। जैसे होल स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, ए प्लस, देखो सिंपल सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है आपको, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस, देखो इसको ए मानो और इसको पूरा मान लो बी मान लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल, है ना भाई मेरे। तो देखो एक्स प्लस 1/x का आपका वैल्यू कितना गिवन है, 14 गिवन है, तो मैंने यहाँ पे एक्स प्लस 1/x के बदले में क्या लिख दिया है, 14 लिख दिया, और प्लस 2 कर दो। तो आपसे देखो यहाँ पे इसको ऐड करो क्या था, 16 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओ, यहाँ पे रूट चलेगा, तो एक्स प्लस 1/x का हो जाएगा √16। तो एक्स प्लस 1/x का वैल्यू कितना, 4 आ गया। 4 में प्लस माइनस आपको ऑप्शन हो जाएगा 4। तो कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमेशा आपका तरीका सेम रहेगा, बस थोड़ा सा फॉर्मेट इस बार चेंज है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा भाई मुझे, इसका फैक्टराइज करके बताओ। देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो दोनों को, तो यहाँ पे देखो सॉरी ए माइनस बी का माइनस है ना, ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब से तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसको ए देखो ये आपका है ए है, ये बी है, तो उसको तोड़ दीजिए। उसी टाइप से यहाँ पे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, अब देखो यहाँ पे इसको जब माइनस हटाओगे, मैंने आपको क्या बताया है, कभी भी ब्रैकेट के अंदर कोई भी ब्रैकेट से हटाओ किसी और बाहर अगर माइनस हो तो आपको ध्यान हो देना है कि साइन चेंज होता है। देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये चीज़ करना है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, है ना। 2x माइनस 2x प्लस 4x 2x और -4 प्लस 1 हो जाए 3, तो 2x प्लस 3 ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट है भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, फैक्टराइज इसमें कोई मसला है नहीं। अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत होगा तो मुझे आप जरूर कमेंट करके बताना कि सर इस पर मुझे डाउट है, तो मैं उसको आपको कहाँ पे सिलेक्शन स्पीड लेकर आने वाला बहुत जल्द है, तो आपको मैं वहाँ पे करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है, ए स्क्वायर सीट ऑफ पाइप, एक स्क्वायर सीट ऑफ पाइप का जो रोल करके रोल्ड along its length, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, along its length and convert into cylinder। पूछा है मुझे द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड द साइड ऑफ स्क्वायर पूछा है। देखो ये आपका क्वेश्चन है कि एक आपका क्या है स्क्वायर सीट है, उसको वो रोल करके क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। देखो ये आपका स्क्वायर सीट और लेंथ वाइज है ना, इस लेंथ वाइज अब सिंपल सा आपसे पूछा गया है, मुझे बता दो कि सिलेंडर का रेडियस और इसका रेडियस क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लेंथ वाइज किया गया तो मतलब कि आपका इस लेंथ और ये दोनों आपस में हमेशा ना हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, इक्वल होगा, क्योंकि यही वाला पार्ट घूम के ऐसा बन गया। तो यही वाला पार्ट इस एक ऐसा लेंथ लो, इसको ऐसे घुमा दो तो ये कुछ ऐसा बन गया ना, तो ये दोनों मतलब कि मेरा इक्वल हो जाएगा। तो मतलब सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। तो देखो ये एक मिनट हाँ देखो यहाँ पे, और ये क्या है, ये आपका सर्किल का शेप है, तो ये पूरा को हम क्या बोलते हैं भाई, सर्कमफेरेंस बोलते हैं, इसको साइड बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू ए। यहाँ से आपसे रेशियो क्या पूछा है, रेशियो पूछा है भाई, रेडियस बाय साइड का रेशियो पूछा है, तो रेडियस बाय साइड लिखना है। यहाँ से आर निकालो, आर हो जाएगा a/2π, नीचे आ जाएगा r/a, को इधर लेकर r/a ही पूछा गया था, 1/2π। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या है, इफ 5m इंटू 5 क्यूब इंटू 5 की पावर -2 बाई, ये देखो ये आपका फॉर्मेट गिवन एग्जाम है ना, वो थोड़ा इस वाले ये आपको गिवन है, आपसे पूछा ये किसके, इसका मुझे इसे सॉल्व करके बताओ। सिंपल सा m का वैल्यू मुझे पूछा है ना, ये वाला m का वैल्यू पूछा है। तो इसका देखो क्या होता है, आपको पता है कि बेस सेम होता है, अगर पावर क्या हो जाए बेस सेम हो तो पावर क्या होता है ऐड होता है, मल्टीप्लाई किसमें, अगर बेस सेम हो डिवाइड हो तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। बेस सेम हो दोनों इक्वल साइड होता है, आपको ये दोनों आपस में कट हो जाता है, पावर इक्वल होता है। ये तीनों कंसेप्ट इसमें यूज होंगे। तो यहाँ पे इधर चेक करेंगे आप, मैंने सबसे पहले क्या किया, इस वाले को मैंने ऊपर लेकर रख दिया। आपको पता है नीचे से ऊपर जाता है तो आपका माइनस मतलब साइन चेंज होता है, -5 होता है +5। तो मैंने यहाँ पे देखो
5 के पावर m इंटू 5 के पावर 3 इंटू 5 के पावर -2 5 के पावर 5, क्योंकि ये 5 नीचे था, नीचे को मैंने क्या किया, मैंने ऊपर लेकर गया, तो ऊपर लेकर आप जाओगे तो जो माइनस पावर जो होता है, पावर का साइन चेंज होता है, ठीक है, ये रूल है, रूल को फॉलो करना है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों का क्या है, बेस सेम है, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो, ऐड हो रहा है, तो क्या क्या मैंने इन दो पावर, इसका m है, इसका पावर 3 है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। इनमें देखोगे बेस सेम है तो पावर क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, इसे भी ऐड कर दो। फिर इन दोनों को चेक करो, इन दोनों में देखो फिर से आपका क्या है, बेस सेम है तो पावर फिर से क्या हो, ऐड होगा, फिर मैंने पावर ऐड कर दिया। अब आगे देखो, इन दोनों में देखो फिर से बेस सेम है, जब बेस सेम है तो क्या होता है, ये बेस आपका कैंसिल होता है, पावर इक्वल हो जाता है। फाइनली मैंने क्या किया कि इसका पावर और इसका पावर को मैंने इक्वल कर दिया। देखो m+3 -2, देखो दोनों सेम टू सेम है, लिख दिया इक्वल टू 5 है। इसे यहाँ से m का वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए। फिर से ब्रैकेट की बात है, जब भी ब्रैकेट आपको लेट हो जाना है भाई, साइन चेंज होता है ना, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस में साइन चेंज नहीं होगा। तो m+3 -2 +5, तो इसे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 6 3 9 -2 तो 6 है, m+6 = 12। यहाँ पे m का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यार, इतना आसान क्वेश्चन है। आई होप कभी क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया भाई। 54 मिनट हो गया यार, है ना, रेगुलर लेक्चर रिकॉर्ड करने में हालत ख़राब हो जाती है यार। कोई नहीं, है ना, आपके लिए इतना सख्त कर ही सकते हैं मेरे भाई। आपको भी क्या करना है, मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और ईमानदारी से प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करा करो, है ना भाई। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। कोई चेंजिंग करना तो वो भी बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो। तो चलिए 4 क्वेश्चन और बचा, उसे करवा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आर इतना एंड इतना, है ना। पेरीमीटर ऑफ द 2 स्क्वायर, देखो पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर का आपका पेरीमीटर गिवन है कितना, 40 एंड 60। द पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द डिफरेंस, देखो डिफरेंस वर्ड कभी भी आए तो समझना माइनस, है ना, डिफरेंस वर्ड कभी समझना माइनस, डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, सिंपल सा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंने आपको 2 स्क्वायर का पेरीमीटर मैंने दे दिया है, अब मुझे तीसरा का मुझे पेरीमीटर निकाल के बताओ। और पेरीमीटर आपको कैसे निकालना है, तो जो अभी दो स्क्वायर मैंने जो दिया है ना, उनका आप एरिया निकालिए पहले और उसके एरिया को आप माइनस कीजिए आपस में, तब जो पेरीमीटर निकलेगा उससे मुझे को बताना। देखो इसको सॉल्व कैसे करना, ठीक, देखो समझ में आया क्वेश्चन कुछ ऐसा घुमा फिरा के, है ना। तो सबसे पहले देखो P1, है ना, P1 को मैंने P1 आपको दे रखा है 80, तो मैंने P1 = 80 है। और आपको पता है पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है, 4a होता है, तो 4a = 80। यहाँ से a1 का स्क्वायर निकालो, a1 का क्या आ गया, 20 आ गया। तो अब इसका एरिया आपको निकालना है, मैं साथ के साथ एरिया निकाल लेता हूँ। तो a1 का एरिया हो जाएगा, ए आपको निकला था ना, एरिया का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400। उसी टाइप से P2 कितना दे रखा है, 64, तो P2 = 64, तो P2 का फिर वही वाला सेम कंसेप्ट निकालिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखिए, 4a2, है ना, a1 a2 क्यों दो अलग अलग है, इसलिए a1 a2 मैंने माना = 64। यहाँ से a2 का वैल्यू निकालेंगे कितना, 16, और a2 का स्क्वायर निकल हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस करो, डिफरेंस करने के लिए सिंपल सा, इसका एरिया को इसके एरिया से मुझे माइनस करना, डिफरेंस से बोला था। 400 - 256 = 144। अब देखो क्या कर रहा है, 144 से आपका क्या निकला, अब इस 144 का क्या निकलो, इससे आपको साइड निकालिए, ये आपका एरिया निकला, अब इसका क्या निकालिए, साइड निकालिए। तो एरिया = 144 था, इसका जब इसका ए निकालेंगे तो ए इसका आ जाएगा 12। अब इस ए से आपको क्या कीजिए, पेरीमीटर। बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को लास्ट में ट्राई करना। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये जो है वो देखो समझ में आया, तो इस वाले क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में करना है आपको। देखो फिर से एक बार मैं समझा दूँ आपको, इसमें बस थोड़ा दिमाग से खेला आपसे दो स्क्वायर का आपको पेरीमीटर दे रखा है, तीसरा स्क्वायर से आपका पेरीमीटर पूछा गया है, और पूछा इस तरीके से गया, आपको कहा गया है कि भाई आप क्या करो, पहले इन दोनों का एरिया निकालो। एरिया निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको साइड पता होना चाहिए, मतलब ए पता होना चाहिए। मैंने क्या किया, पेरीमीटर के हेल्प से मैंने ए निकाला, तो मैंने इसका ए निकाला, तो ए इतना था, इसका एरिया होगा 400। फिर मैं दूसरा का ए निकाला, दूसरा का ए अगर आएगा तो आप उसे मतलब ए स्क्वायर निकाल सकते हो, क्योंकि ए स्क्वायर होता है। तो ए मैंने निकाला, दिखाया 16, तो इसका मैंने एरिया निकाला इतना। क्वेश्चन करा, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को मैंने माइनस किया 144, और जो माइनस करते हो वो एरिया के इक्वल है ना, एरिया इज इक्वल, एरिया जो कह रहा है कि भाई आपको अगर माइनस करते हैं यही आपका ऑटोमेटिक एरिया निकल गया थर्ड वाले का। क्वेश्चन ही कह रहा है एरिया इज इक्वल टू डिफरेंस, तो इक्वल टू एरिया का आया, तो एरिया इज इक्वल 144। फिर मैंने इसका ए निकाला, जब ए इसका निकालोगे तो ए 12। फिर इससे आपका पूछा मुझे इसका पेरीमीटर बताओ यार। ओहो क्या क्वेश्चन है, क्या सोच के बनाया होगा भाई क्वेश्चन। इस दिन क्या बोलूँगा ना, वरना विवाद हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखो क्या है, फॉर अ फिक्स बेस को उसने फिक्स कर दिया 10। अब पूछा है एक्सपोनेंट डिक्रीज बाय 1, मुझे बताइए नंबर क्या हो जाएगा। देखो इसमें क्या है
कि ओरिजिनल आपको पता है नंबर होता है 10 की पावर n और ये ओरिजिनल नंबर है। इसमें कह रहा है कि भाई इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं, ये n आपका एक्सपोनेंट है, ये आपका बेस होता है। बेस को उसने फिक्स कर रखा है, बेस को उसने फिक्स किया है और उसने बोला है कि मैं इसको जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को मैंने -1 किया था, मैंने एक्सपोनेंट -1 किया, आपका एक्सपोनेंट डिग्रीज बाय 1। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, देखो मैंने आपको अभी फॉर्मूला यहाँ पे बताया ना, इस वाले फॉर्मूला देखो यहाँ पे, अगर ये डिवाइड होता है तो माइनस होता है, अगर ये बेस सेम हो डिवाइड में तो माइनस होता है पावर, और बेस सेम हो मल्टीप्लाई में तो प्लस आपका पावर, प्लस हो जाता है पावर आपका। तो देखो यहाँ पे माइनस में है पावर, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्या, 10 की पावर n डिवाइड 10 की पावर -1, बिल्कुल इसे ब्रेक मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, इसे मैंने उल्टा कर दिया इस बार, है ना। इस चीज़ को मैंने इस चीज़ में कन्वर्ट किया है, देखो यहाँ पे नीचे से मैंने ऊपर गया इस बार। तो सिंपल सा है, आपको जब क्या करोगे 10 की पावर n और डिवाइड -1 हो तो उसको क्या लिखते हो 1/10 लिखते हो। देखो 1/10 ऑफ द प्रीवियस नंबर इसका कितना था, 10 की पावर n था, इस बार आ गया 1/10। आई होप समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 एक क्वेश्चन और बचा यार 35। तो 34 देखो क्या है, ए मिक्सचर ऑफ 48 लीटर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो। एक मिक्सचर है 48 लीटर का, जिसके अंदर क्या क्या है, एक तो अल्कोहल है और एक वाटर है, वो दोनों का रेशियो दे रखा है 5:3। कभी भी रेशियो ऐसा गिवन हो, मैंने आपको क्या बोला, उसको आपको एक्सेप्ट मानना होता है। अब दो हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, उसमें कितना हम पानी ऐड करें, जो कि रेशियो कितना हो जाएगा 5:4 है। अभी तो है 5:3 है, लेकिन पूछा है उसमें कितना हम वाटर ऐड करें, जो कि आपका कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या करना क्या है, लेट द अमाउंट ऑफ अल्कोहल, मुझे अमाउंट वगैरह कुछ नहीं पता, अल्कोहल को मैंने ए माना और वाटर को मैंने W माना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो कितना है, अब करोगे 5/18। वाटर की बात आए तो वाटर कितना परसेंट, देखो यहाँ अल्कोहल कितना है 5 है, और जब भी आप रेशियो को कन्वर्ट करते हो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसके बात हो रही है उसके बाय टोटल, तो कितना हो जाएगा टोटल 5 + 3 करो 8 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा। नीचे देखो यहाँ भी 8 यहाँ भी 8। तो बात हो रही है अल्कोहल का, देखो मैंने क्या बोला, जो पहले गिवन है तो पहले का रेशियो था, जो बाद में गिवन है बाद की रेशियो होती है। तो अल्कोहल पहले, तो यहाँ पे अल्कोहल का रेशियो कितना 5 है और टोटल 8, कि दोनों को ऐड करो 8 हो जाएगा। 5/8 = 48 गिवन है, तो हमेशा इसी स्टेप को फॉलो करेंगे। 5/8 = 48, सॉल्व करोगे 30 लीटर। उसी टाइप से वाटर का सॉल्व करोगे तो वाटर देखो 3/8 × 48 = 18 लीटर। अब क्या करो, पूछा भाई कितना वाटर मैंने ऐड किया, तो मैंने मान लिया कि 1 लीटर मैंने ऐड किया। तो अब देखो यहाँ पे अल्कोहल का रेशियो कितना, अल्कोहल का 30 है और वाटर का 18, तो 18 में अब एक्स ऐड कर दीजिए, तो रेशियो कितना होता है 5/4 आता है। तो यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसे सॉल्व कर लेना है ना। तो जब सॉल्व करोगे तो आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना था, मेन चीज़ मैंने आपको समझा दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या है, 2 क्यूब हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो इतना देन द एरिया सरफेस एरिया पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो मैंने आपको हमेशा बोला है, जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। आपको देखो रेशियो किसका गिवन है, वॉल्यूम का गिवन है, तो वॉल्यूम मैंने V1/V2 = 1:8 लिखा। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, A क्यूब है ना, A क्यूब होता है, तो V1 के बदले में A1³ /A2³, ये आपको गिवन है 1/8। यहाँ से A1/A2 निकालेंगे, क्यूब हटाओगे तो रूट जाएगा, रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब हटाओगे तो रूट चढ़ेगा, तो क्यूब रूट चढ़ेगा, क्यूब रूट जब हटाओगे तो 1:2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने A1/A2 निकाला है। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 6A², तो 6A1² / 6A2, 6 से 6 से कैंसिल। A1 का देखो ऊपर वाला का वैल्यू ऊपर होता है, नीचे वाला का भी नीचे होता है, तो A1 का वैल्यू 1 है, A2 का वैल्यू 2 है, तो A1 के बदले में 1 लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, तो 1/2 मतलब 1/4, मतलब हो जाएगा क्या 1:4। आई होप कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई, है ना। तो भैया आपका लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मुझे एक तो फ़ैन ऑफ करना होता है, एक तो इतनी गर्मी है, आपको पता है कितना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, दिल्ली में रहता हूँ मैं भी, तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, तो यार हालत ख़राब हो जाती है ना भाई। तो ईमानदारी से पढ़िए और आप सिलेक्शन लीजिए, बस आपके लिए काम कर रहा हूँ मैं। और आप ज़रूर मुझे सेलेक्ट होने के बाद मुझे ज़रूर ईमानदारी से मुझे बताना कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ ना, मुझे बताना कितने मार्क्स आए हैं। तो ये मेरा इंस्टा ID है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे आप ज़रूर फॉलो कर लो, आप मुझे यहाँ पे सारे मैसेज करना। और ये आपका है चैनल पेज है, ये आप चैनल पेज है, बिल्कुल इसे ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझे कमेंट यार बिल्कुल ईमानदारी से आज मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। अगर है तो वो भी शेयर कर बताना, मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताया करो। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे ईमानदारी पूर्वक यार इसे लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों से प्लीज़ ये काम तो कोई ईमानदारी से करनी है, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों से, है ना, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करो। और अगर वीडियो फिर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो आपको पसंद आया, अगर यहाँ तक आकर आपको पसंद आ ही गया होगा है ना मेरे भाई, तो इसे आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फिर दिस वीडियो, मिलते हैं या फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल लेकर बिंदास होकर पढ़िए, कोई भी टेंशन नहीं लेना, आराम से ईमानदारी से पढ़िए। आपके लिए मैं बहुत जल्दी स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊँगा, कल या परसों को अपलोड हो जाएगी, उससे ज़रूर देख लेना एक बार आप।